नमस्कार, मैं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं संजय सरवरिया समाचार। खबरों की शुरुआत में हम सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा ब्लॉक में लगातार बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हमने आपको बताया था कि लगभग 15 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ से अधिक प्रभावित हैं। ऐसे ही क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आज दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं अधिकारियों की एक टीम इन बस्तियों में पहुंची। लोगों से उनकी समस्याओं को सुना। लोगों के द्वारा खुलकर इस बात को बताया गया कि बाढ़ में किस तरह से तबाही हुई है और उनका क्या क्या बर्बाद हो गया है। जहां घर में खाने को नहीं है तो सिर छुपाने के लिए छत भी नहीं है। लोगों के कच्चे मकान गिर गए हैं। काफ़ी परेशानी लोगों के सामने खड़ी हो गई है। जानवर पानी में बह गए हैं। इसके अलावा खेती का नुकसान हुआ है। घर में अब कुछ भी शेष नहीं है। किस तरह से लोगों ने आप बीती दमोह कलेक्टर को सुनाई है, आइए आपको सुनाते हैं। बच्चों को भविष्य के देख रहे कि भविष्य के देख रहे भैया का सफाई भविष्य में टकाओ फिर तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं 2 महीना तो बंद ही रहे पैसे। 2 महीना का बंद। अरे देखो, अभी हम इसको ये करेंगे कि सबसे पहले तो हमने इनसे ये पूछा था कि मरम्मत योग्य है कि नहीं। तो हमारे इंजीनियर ने कहा कि हो सकती है मरम्मत। तो हमने कहा कितना पैसा चाहिए, उसका पैसा हमने दे दिया। अब इसकी मरम्मत जल्दी क्या करें। 5 परिवार है सर, 5 परिवार जनसंख्या कितनी होगी? सर गंदा पानी तो फेंक दिया, गीला हो गया तो कहाँ तो कहीं रहने के लिए तो जगह नहीं। ये नहीं सर टंकी फटेगी गंदा पानी सोला बाजू हो जाना बह जाती जब बाढ़ चढ़ी थी। चारों तरफ से घिर चुके थे सर। पूरे सब मां पैसा ऐसा को कुछ नहीं करो, सीधे मैं लाला के अपना अचानक आ गई एकदम से सर, एक कपड़ा भी नहीं उठा पाया। फिर वो तो कहीं बाढ़ आ गई घर पे टिपा गई, कहीं निकाल के कोई चांस ही नहीं मिला। का कपड़ा तो ये पड़ेगी ये गिद्दी के डरे सर छतों पर पूरे छत पर बिछे हुए हैं। क्षेत्रीय विधायक मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी के भाई सत्येंद्र सिंह भी लोगों के बीच पहुंचे। दमोह कलेक्टर के साथ वह भी मौजूद थे। लोगों की समस्याओं को सुना, उनकी पीड़ा को जाना कि यहाँ किस तरह से लोगों के लिए काफ़ी परेशानी हुई है और बाढ़ ने किस तरह से तबाही मचाई है। लोगों का कुछ भी शेष नहीं रह गया। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। दमोह कलेक्टर को किस तरह से आप बीती सुनाई है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। चली गई चली गई मैं तो घूरे गई टेंशन न लो कुछ सब हो जाए, टेंशन न लो, सब अभी कराएंगे आप। कुछ आपको देख रहे हैं आज ही करेंगे। सर ने बोल दिया तुम्हारे शाम को हम लोगों ने जो बाढ़ प्रभावित सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है तेंदुखेड़ा क्षेत्र है, उस तेंदुखेड़ा क्षेत्र के हमने तारादेही, खमतरा और झमरा 2-3 ऐसे गांवों का दौरा किया। अभी और 1-2 गांव हम लोग जा रहे हैं। तो वाकई में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। न केवल फसलों का नुकसान हुआ है बल्कि पशुओं की हानि हुई है। मकानों में बहुत ज़्यादा क्षति हुई है। लोगों का अनाज खराब हो गया है और काफ़ी अधिक नुकसान लोगों का हुआ है। हमने सारी चीज़ों का पूरा मुआयना किया है एक गाँव में, और इस संबंध में जो हमारे साथ सारे अधिकारी आए हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश हम लोगों ने दे दिए। और सारी जगह हमारी पूरी प्रतिबद्धता है कि जितना जल्दी चीज़ें नॉर्मल हो सके हम करेंगे। सभी जगह खाने की व्यवस्था, सभी जगह दवाइयों की व्यवस्था, सभी जगह आश्रय की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें हम सुनिश्चित करा रहे हैं।
जहाँ जहाँ पर प्रधानमंत्री आवास का इशू आया है लोगों का कि उनको अभी तक प्रधानमंत्री आवास नहीं मिल पाए हैं, उनके लिए वो जो इनमें पात्र हैं उनको स्पेशल परमिशन राज्य शासन से लेने के लिए हम अगले 1-2 दिन के अंदर प्रस्ताव भेज देंगे। फिर शासन की स्वीकृति के बाद वहाँ पर कार्य प्रारंभ हो सकेगा। तो कुल मिलाकर के वाकई में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि चीज़ें जितना जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए और साथ में जो पात्र लोग हैं उन सभी को पूरा मुआवजा उसका मिले और राशन की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं यहाँ पर सुचारू हो जाए। जितने हमारे निर्माण एजेंसियां हैं जिसमें PWD है, जिसमें RES है, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, जिसमें सड़क विकास निगम है, ये चारों एजेंसियों को हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं। जैसे अभी हमने खमतरा से सारस बगली वाला पुल देखा जो कि जिसकी पहुंच मार्ग पूरी तरह से डैमेज हो गई है। यहाँ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क है वो, तो मैंने इंजीनियर्स को कहा है कि वो कल आकर के देखेंगे और इमीडिएटली इसकी रिपेयरिंग का काम वो यहाँ पर शुरू कराएंगे जैसी बारिश रुकती है। इसी प्रकार से पूरे ज़िले में जहाँ जहाँ भी पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं या पुलिया क्षतिग्रस्त हुई है या अप्रोच रोड क्षतिग्रस्त हुई हैं, वहाँ सभी निर्माण विभागों को निर्देश दे दिए गए हैं कि वो अगले 1-2 दिन में इसका सर्वे कर लें और उसके बाद जैसे ही थोड़ी स्थिति नॉर्मल होती है, पानी रुकता है, वहाँ पर वो रिपेयरिंग का काम तत्काल प्रारंभ कर दें और जहाँ रिपेयरिंग भी संभव नहीं है वहाँ के लिए फिर आवश्यक स्वीकृतियों के लिए प्रस्ताव राज्य शासन को भेज दें। बाढ़ग्रस्त ग्राम सारस बगली के पुल के उस पार फंसी 2 प्रसूता महिलाओं को SDRF की टीम ने रेस्क्यू करके सुरक्षित निकाला है। हम आपको बता दें कि प्रसूता महिलाओं में खुशबू पति पंकज कुटवार और एक अन्य महिला का यह रेस्क्यू किया गया है। सम्मिलित टीम में प्रभारी प्राची दुबे की मौजूदगी में ये रेस्क्यू किया गया। महिलाएं सुरक्षित है और उन्हें अस्पताल तक पहुंचा दिया गया है। काफ़ी बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर मौजूद थे। आप देख सकते हैं यहाँ पर रेस्क्यू किया गया है, 2 महिलाओं को सुरक्षित निकाला गया है। लगातार जल स्तर जब बढ़ जाता है लोग परेशान हो जाते हैं, कोई उम्मीद नहीं होती, तब प्रशासन के द्वारा इस टीम को पहुँचाया जाता है जो लगातार सुरक्षित तरीके से महिलाओं को अस्पतालों तक पहुँचा रहा है। बाढ़ से लोग घिरे हुए थे, ऐसे में दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी के द्वारा जो दिल्ली में है संसद चल रही है, लगातार वहां पर रहना उनका आवश्यक है। उनके द्वारा क्षेत्रवासियों से वीडियो कॉल करके जानकारी ली गई और कहा गया कि वह परेशान ना हो, प्रशासन उनके साथ है, उनका सांसद उनके साथ है। रात्रि के समय अगर किसी प्रकार की कोई इमरजेंसी आती है तो अपने सांसद को ज़रूर फ़ोन लगाएं ताकि वह समस्या से आपको निजात दिला सके। हर संभव मदद की जाएगी। आइए हम आपको सुनाते हैं क्या कहा है दमोह सांसद राहुल सिंह ने। दमोह विधानसभा के ऐसे बहुत सारे गाँव तो सभी से हमारी बात हो गई है, तो ज्यादा चिंता परेशान होने की जरूरत नहीं है। रात में हमारा मोबाइल चालू है, कोई दिक्कत हो तो सीधे आप हमारे फोन लगा दिए, ठीक है ना। जैसे ही सवेरा हो रहा हो तो फिर हम भेज रहे हैं, बाकी और कोई दिक्कत तो नहीं है। मगर अगर मच्छर तो नहीं आए गाँव में कहूँ पे? हाँ, आप नंबर आई दो आपके पास हमारा, तो रात में 12 बजे 1 बजे 3 बजे 4 बजे या पानी गिरे या बहाव बढ़े तो फोन लगा रही हो एक बार हमें, ठीक है ना। पूरे जिले में अधिकारी है, चाहे अपने SP हो चाहे कलेक्टर हो, सब अधिकारी अलर्ट के मोड पे, पूरी टीम है। ऐसी दिक्कत लगे तो तत्काल फोन करियो हमें, ठीक है पंडित जी, चिंता नहीं करो, सब बढ़िया होगी, जल्दी नदियां उतार रखना। हम अबे दिल्ली में है, लोकसभा चल रही है, कैसे गए? तो अभी फ्री भाई, हम 8 बजे पार्लियामेंट से जैसे ही निकले तो सूचना भी नहीं कि जो हम खिरिया भी तू गौतम ने एक बार पंडित जी से हम बात कर ले, ठीक है पंडित जी, चिंता नहीं करना। जागेश्वर नाथ जी सब अच्छो करे, जल्दी नदियां उतारो, जल्दी सब चीजें वापस रास्ता पे आए, ठीक है? ठीक है पंडित जी, चल स्पर्श। अब हम आपको ले चलते हैं जनपद पंचायत दमोह की ग्राम पंचायत बालाकोट, जहां पर एक ग्राम सटई जो नदी के उस तरफ है, यहां से सद्धरू नदी निकली है, इसके उस तरफ ये गांव है। सबसे अधिक आदिवासी परिवार यहां पर रहते हैं जो मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं। इनके सामने काफ़ी बड़ा संकट था, पिछले 5 दिनों से ये घिरे हुए थे। इसी बीच आज जनपद पंचायत दमोह के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हलधर मिश्रा, जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि राजू कमल ठाकुर एवं
स्थानीय इस पर ग्राम पंचायत के कर्मचारी और अन्य जनप्रतिनिधि भी यहां पर पहुंचे, जिनके द्वारा ग्रामीणों से उनका हाल जाना। साथ ही ग्रामीणों के लिए यहां पर विशेष रूप से खाने के पैकेटों की व्यवस्था भी की गई। ये सब बच्चे बालक नहीं, छोटा स्कूल है, प्राइमरी है, मिडिल हाई इधर वाला पूरे बच्चे आप पढ़ने जाती हैं। 5 दिन नहीं जा पा रहे बच्चा है, स्कूल बन गया तो बन गया है ना। राशन वाशन मिलता है, राशन की दुकान वहाँ है कि द्वारा महीने के नहीं लेते सब लोग। राशन तो होगा ना, राशन तो होगा ना, उसी दिक्कत आए तब बता रहे हो और राशन बारह दिन का है, ये 12 दिन का है। जो उतरेगा जिसकी वजह से पानी खत्म होगा तो उसके वाले और काम चालू हो जाएगा। छोटा है, कमाई ज़्यादा है, कमाई बहुत ज़्यादा है, ये 1 करोड़ रुपये तब तो ऊपर से रहते हैं आप, क्या समस्या चकई में रहते हैं और बालाकोट में आता है, चकई बालाकोट। इधर से हम लोग का बालाकोट में स्कूल है, जिसकी पुल नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग स्कूल ही पहुंच पाते हैं। 4-5 दिन हो गए ऐसे ही चल रहा है और बहुत ज्यादा बारिश की वजह से कई लोग के घर भी गिर रहे हैं। अगर जैसे आपको कहीं जाना है तो क्या रास्ता है, और कोई रास्ता है या नदी? नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि ये पुल बने, हम लोग स्कूल जा पाए। और रोड भी नहीं है, हम लोग स्कूल जाते हैं, रोड भी नहीं है, ऐसे ही जाते हैं आते हैं। क्या नाम है आपका? पलक मना। आप किस जगह रहती हैं? चकई में रहते हैं, नाम मेरा मोनिका है। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ का पुल इतना सारा पानी बह रहा है, पुल नहीं है, इसलिए हम लोग स्कूल नहीं पहुँच पाते। ग्रामीणों के बीच आए हैं सर, उन्होंने अपनी समस्या सुनाई सर, क्या? अभी हम जैसे सूचना मिली, हम और जनपद अध्यक्ष जी हम साथ में आए। गांव के लोगों ने बताया कि पुल नीचे होने के कारण अक्सर इनकी दिक्कत होती है। अभी हम प्रयास कर रहे हैं कि ये पुल जल्दी से जल्दी बन जाए और इन्हें जो भी बीच में दिक्कत होगी जैसे राशन वगैरह की, तो हम पूरा सहयोग करेंगे। अभी हम समस्याएँ सुनी है, पूरा प्रयास करेंगे कि इनका कोई समस्या ना आए। सर आप लोगों ने खाना की भी वितरण किया है सर? ग्राम पंचायत की ओर से, सब अध्यक्ष जी की ओर से भी ये व्यवस्था की गई है और आगे भी जैसे भी समस्या आई है पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों को दिक्कत ना हो। ये चूँकि मेरा जनपद क्षेत्र है बालाकोट, यहाँ पर सद्धरू नदी निकली है और अत्यधिक बारिश होने के कारण यहाँ एक छोटा सा पुलिया डल रही थी, मतलब डल तो की थी आधी और नहीं डल पाई बाकी की। वो इधर से निकलने में दिक्कत होती लोगों को। 3 दिन हो गए, 3 दिन से लोग फंसे हुए। फोन आया था तो मैं और सीओ साहब, जनपद के सीओ, सचिव, सरपंच साहब, हम लोग कुछ भोजन के पैकेट लेके आए तो क्षेत्र के लोगों को जो वहाँ फंसे उनको वितरित किए।
वहीं दूसरी ओर जवेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक काफी दुखद खबर आई, जहां भदन नाले में नहाते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया है। लगातार इसकी तलाश की जा रही। युवक का नाम नीलेश बताया जा रहा है। थाना प्रभारी विकास सिंह चौहान मौके पर पहुंचे। लोगों से अपील की जा रही कि नदी नालों से अभी दूर रहें। तो रखिए अपना ख्याल, देखते रहिए संजय सरवरिया समाचार। नमस्कार।